Hello students, welcome back for our English class. Today we will discuss about our second poem, The Laburnum Tope, written by Ted Hughes. This is the important poem, The Laburnum Tope, जो टेड हुज जो आपका पोइट है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हॉर्नबिल की सेकंड पोइम है, द लैबर्नम टोप। तो जो टेड हुज कौन है, ये पोइट किसके बारे में मोस्टली लिखता है? तो टेड हुज वॉज ए मॉडर्न इंग्लिश पोइट एंड क्रिटिक्स। मॉडर्न इंग्लिश पोइट है, क्रिटिक्स भी है। रैंक्ड हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ द पीरियड। तो टेड हुज वॉज ए मॉडर्न इंग्लिश पोइट, और जो क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने रैंक दी है उसको, कि जो क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने उनको रैंक दी टेड हुज को कि बेस्ट पोइट्स ऑफ द पीरियड, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ द पीरियड। अमंग द इम्पोर्टेंट पोइट्स of the latter half of the 20th century, Ted Hughes' special contributions to English poetry lies in the creation of a poetic world with a central interest in wild animals and birds. तो क्या बताया इन्होंने? अमंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 20th century, इन्होंने बताया कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है ये। तो लेटर हाफ ऑफ द 20th century, टेड ह्यूज स्पेशल कंट्रीब्यूशन जो था इंग्लिश पोइट्री में लाइज इन द क्रिएशन ऑफ ए पोइटिक वर्ल्ड विद ए सेंट्रल इंटरेस्ट। उनका जो सेंट्रल इंटरेस्ट क्या था? उनका जो सेंट्रल इंटरेस्ट, हर पोइट का एक सेंट्रल इंटरेस्ट होता है, उसका किसी का नेचर में होता है, किसी का किस ह्यूमन बीइंग में होता है। तो इसका इंटरेस्ट था इन वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, दैट मीन्स जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखता है। इसकी सेंट्रल जो पोइम होती है वो मोस्टली बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में ही होती है। हिज पोइटिक इंस्पिरेशन इज बोर्न आउट ऑफ एंड फोकस्ड ऑन द पीकुलियर बट इंटीमेट इन्फ्लुएंस दैट एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज एंड द स्काई हैव ऑन ए सेंसिटिव ह्यूमन स्पिरिट। अब देखो इसका क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया इन्होंने कि ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। हिज पोइटिक इंस्पिरेशन, इसकी हर पोइट की कोई ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर होती है। इसकी पोइटिक इंस्पिरेशन इज बोर्न आउट ऑफ एंड फोकस ऑन द पीकुलियर बट इंटीमेट इन्फ्लुएंस, विचित्र बट इंटीमेट गहरी इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालती है दैट एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं, ट्रीज एंड द स्काई, ट्रीज और जो स्काई हैव ऑन ए सेंसिटिव ह्यूमन स्पिरिट, जैसे फॉरेस्ट हो गए, ट्रीज हो गए, स्काई हो गया, उनकी भी एक सेंसिटिव ह्यूमन स्पिरिट होती है। द लैबर्नम टोप। अब पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं कि लैबर्नम ट्री होता क्या है। ठीक है, इसमें एक गोल्डफिंच बर्ड के बारे में भी आएगा। तो लैबर्नम ट्री कौन, किस टाइप का, विच टाइप ऑफ ट्री इज इट? लैबर्नम ट्री, इट इज़ ए शोर ट्री, ये एक शोर ट्री होता है विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनियस सीड्स। अब इसको जहरीला माने, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये एक शॉर्ट पेड़ होता है विद हैंगिंग ब्रांचेज होती है इसकी, येलो फ्लावर्स होते हैं इसके, पॉइजनियस सीड्स होते हैं इसके, जहरीले बीज होते हैं। और इन इंडियन लैंग्वेज वी कैन से दैट इट इज़ कोल्ड अमलतास। अमलतास आपने सुना होगा, इंडियन लैंग्वेज में हम इसको अमलतास का पेड़ कहते हैं, क्योंकि इसमें अब क्या बताया, कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो दूसरा रेफरेंस क्या है, गोल्ड फिंच के बारे में भी बताया कि इट इज स्मॉल सिंगिंग बर्ड होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है और सिंगिंग बर्ड होता है विद येलो फीदर्स होता है ऑन इट्स विंग्स, इन इसके येलो फेदर्स होते हैं ऑन इट्स विंग्स। तो ये थे आपके टू इम्पोर्टेंट इसके अंदर जिनके बारे में वो बताएंगे, जिनमें वो सिम्बोलाइज करेंगे। तो द लैबर्नम टोप इज़ ए वेरी पावरफुल पोएम इन विच द लैबर्नम सिम्बोलाइजेज द हार्डशिप्स इन लाइफ। लैबर्नम टोप इज़ ए वेरी पावरफुल पोएम, ये बहुत ही एक पावरफुल पोएम मानी गई है। इसके अंदर द लैबर्नम सिम्बोलाइज द हार्डशिप इन लाइफ। अब जो लैबर्नम है वो सिम्बोलाइज करता है, किसको सिम्बोलाइज करेगा? हार्डशिप्स इन लाइफ, जो मुश्किलें हैं, ज़िंदगी के जो मुश्किलें उसके बारे में। The poem describes the laburnum tree whose seeds have not only fallen but also the leaves have turned yellow। आपको पता है कि जो लैबर्नम ट्री जो दिखाया गया है, इसके बारे में क्या बताया गया है कि जो आपका लैबर्नम ट्री है whose seeds have not only fallen, उसके बीज गिर ही नहीं गए हैं, but also the leaves have turned yellow, लेकिन उसकी पत्तियाँ भी कैसी हो रखी हैं?
येलो हो गई हैं। इन द आफ्टरनून, अब कब की बात है ये, इन द आफ्टरनून ऑफ सितंबर डे, सितंबर में दोपहर की बात है ये। द टॉप ऑफ दिस ट्री साइलेंट, इसका जो टॉप होता है ट्री का वो साइलेंट होता है, पूरा पेड़ साइलेंट होता है। ए फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर येलोइंग, कुछ पत्तियां होती हैं वो येलो रखी हैं इसकी। देन द गोल्ड फिंच बर्ड कम्स एंड द साइलेंस ऑफ द ट्री इज ब्रोकन, इसके बाद धीरे क्या होता है कि गोल्ड फिंच आ जाता है, एक पक्षी आ जाता है और वो क्या करता है इसकी जो साइलेंस होती है ट्री की वो तोड़ देता है। इट स्टार्ट्स चार्पिंग, और ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, चहचहाना स्टार्ट कर देता है। द गोल्ड फिंच इज थीन एंड एक्टिव लाइक ए लिजार्ड, जैसे लिजार्ड एक्टिव होती है ऐसे ही वो कमज़ोर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उसने पूरे पेड़ में हलचल मचा दी। एज सुन एज इट एंटर्स द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, जो ही वो एंटर करता है ब्रांचेज ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनियों में प्रवेश करता है, इट बिकेम्स नॉइजी, तो जो पेड़ होता है वो नॉइजी बन जाता है। देर आर द यंग वंस ऑफ द बर्ड इन द ट्री, कुछ छोटे छोटे यंग वंस होते हैं उस पेड़ के अंदर। नाउ देर इज द नॉइज ऑफ चार्पिंग एंड द मोमेंट ऑफ विंग्स, अब किसकी आ जाती है, अब आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है उनके विंग्स की, छोटे छोटे उसके पक्षी भी होते हैं, उनके नन्हे बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो पेड़ पे सारे पेड़ के ऊपर क्या हो जाता है, कंप्लीट पेड़ है वो हिल जाता है। द होल ट्री टम्बल्स, दैट मीन्स पूरा का पूरा पेड़ हिल जाता है। द पोइट सेज दैट दिस नॉइज इज इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली, अब पोइट कहता है कि ये जो आवाज़ आ रही है ये इंजन की तरह दिखाई देती है, ये बर्ड्स फैमिली, एक बर्ड्स फैमिली के इंजन की तरह दिखाई देती है। जैसे मशीन का इंजन होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, ऐसे ही इसमें क्या बताया कि वो इंजन की बताया गया, क्योंकि वो शी ब्रिंग्स दिस इंजन टू इट्स फुल फोर्स, विच मीन्स, इसका क्या मीन है, शी इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फैमिली, क्योंकि वो है काम कर रही है, वो बर्ड काम कर रही है अपने फैमिली को प्रोवाइड करवाने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए टू द फैमिली। जस्ट लाइक द इंजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ मशीन, जैसे इंजन मशीन का मेजर पार्ट होता है वैसे ही वो जो गोल्डफिंच पक्षी है वो अपनी फैमिली को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो काम कर रही है। देन इट फ्लाइज आउट एंड सीड्स एट द एंड ऑफ ब्रांच, तब वो उड़ जाती है और फिर वो टहनियों के ऊपर, एट द एंड ऑफ ए ब्रांच, सीड्स एट द एंड ऑफ ए ब्रांच, वो टहनी के आखिरी छोर पे वो बैठ जाती है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, द गोल्डफिंच चार्प्स लाइटली एंड फ्लाइज अवे इन द स्काई, आफ्टर कुछ देर के बाद द गोल्डफिंच होता है चार्प चहचहाना स्टार्ट कर देता लाइटली एंड फ्लाइज अवे, और उड़ जाता है इन द स्काई। एज सुन एज सी लीव्स द ट्री, एज सुन एज सी लीव्स द ट्री, जो ही वो पेड़ को छोड़ती है, इट बिकेम साइलेंट अगेन, जो पक्षी जो आपका बताया गया है गोल्डफिंच, अगर वो पेड़ पे बैठता है तो पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स हो जाता है, पूरा पेड़ कांपने लग जाता है, चहचहाने की आवाज़ आने लग जाती है, ऐसे लगता है जैसे पूरे पेड़ में जीवन का संचार हो गया हो। लेकिन क्या होता है कि जब जो ही वो इट लीव्स द ट्री, जैसे कि वो पेड़ को छोड़ जाती है, इट बिकेम साइलेंट अगेन, तो दोबारा साइलेंट हो जाता है। इट अपीयर्स एज इफ इट वर एम्प्टी, और ऐसे दिखाई देता है जैसे वो खाली हो गया है। तो एक पक्षी ने क्या किया, उस पेड़ को मानो ऐसे बना दिया जैसे उसके अंदर जान है। तो क्या बताया इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोइम का, कि द पोइम डिस्क्राइब्स ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ए लबरनम द विच ट्री विच इज़ लार्ज ब्यूटीफुल बट क्वाइट अलोन। तो पेड़ के बारे में कवि बताता है कि ट्री विच इज़ लार्ज, ये बड़ा भी है, ब्यूटीफुल भी है, क्वाइट अलोन भी है, एंड ए गोल्डफिंच बर्ड विच इज़ क्वाइट अम्यूजिंग ब्यूटीफुल बट विदाउट ए शेल्टर। अब देखो पेड़ है, उसका क्या क्या बताया इन्होंने कि वो बड़ा भी है, ब्यूटीफुल भी है, क्वाइट अकेला भी है, लेकिन गोल्डफिंच बर्ड जो होता है वो क्वाइट भी है, अम्यूजिंग भी है, ब्यूटीफुल भी है, बट विदाउट ए शेल्टर, लेकिन उसको श्रेय प्रदान नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे उस पक्षी को किसकी ज़रूरत थी, उस लबरनम टॉप पेड़ की ज़रूरत होती है, तो लबरनम पेड़ की ज़रूरत होती है, तो उसके पेड़ के पे जाके बैठ जाती है ताकि उसमें घोंसला बना सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो इसी प्रकार जो पेड़ होता है वो भी अकेला होता है, बहुत बड़ा होता है, सुंदर होता है, लेकिन फिर भी वो अकेला होता है, उसके ऊपर कोई पक्षी वगैरह नहीं बैठे, तो वो पेड़ बिल्कुल शांत होता है। अगर जो ही पक्षियों ने उसके ऊपर आकर चहचहाना स्टार्ट किया, जो गोल्डफिंच बर्ड है उसने चहचहाना स्टार्ट किया, तो वो जो पेड़ होता है वो भी हिल उठता है। क्या करता है वो पेड़, वो हिल जाता है कम्प्लीटली, और उसमें ऐसे लगता है कि उसमें जीवन का संचार हो गया हो। तो द लबरनम ट्री गिव्स द हाउस टू द बर्ड, और लबरनम ट्री क्या देता है, उसको हाउस देता है टू द बर्ड एंड इट्स यंग चिक्स, और छोटे छोटे उसके चिक्स को, एंड द बर्ड्स को, जो छोटे छोटे चिक्स होते हैं उनको क्या दे देता है, वो घर दे देता है, शेल्टर दे देता है। इन टर्न वो उसके बदले में टेक्स अवे इट्स
डेड साइलेंस, और उसको भगा देता है, इट्स डेड साइलेंस। जो जैसे मरा हुआ इंसान होता है उसमें साइलेंस होता है, ऐसे ही वो पेड़ है बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा है, तो वो क्या करता है, उनको तो मिल जाता है श्रेय वहाँ पे ठहरने का, और उसको क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, उस जो पेड़ होता है उसमें जीवन का संचार हो जाता है। थस द पोइट हेयर इन दिस पोइम वॉन्ट्स टू टेल द रीडर, तो पोइट्स कहना चाहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, हर इंसान की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं एंड थिंग्स होती हैं। वी शुड लिव विद ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई टू लैंड ए हेल्पिंग हैंड एट द अदर्स विल ऑल्सो डू द सेम, और हमें हेल्पिंग हैंड का काम करना चाहिए ताकि दूसरे भी यही सेम रिपीट काम कर सकें। तो इसमें क्या बताया कि हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, कि हम कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो जैसे पेड़ जो होता है उसमें कैसे एक छोटे से पक्षी ने आकर उसमें कितना अच्छा जीवन का संचार किया, ऐसे ही उनको भी आश्रय मिल जाता है। उसको किसके द्वारा मिला, उस गोल्डफिंच बर्ड को, पेड़ से। तो इसमें बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या इंपॉर्टेंस बताई कि ऑफ लिविंग विद ईच अदर, every person has different capabilities and things, we should live with each other and always try to lend a helping hand at the others will also do the same। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस क्या है इसके अंदर, अलिट्रेशन है, अलिट्रेशन बार बार बता रखा मैंने, कॉन्सोनेंट की रिपीटेशंस होती है, एस 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट है, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिली इज ऑल्सो देयर, जिस सिमिली इज द कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स and we will use as or like word, sleek as a lizard, तो sleek as a lizard that means active as a lizard, as is the comparison, to show the comparison, that is simply metaphor, metaphor is also the comparison without the words as you like। a machine of cheating, it is the engine of the family, a machine of cheating that means किसके साथ comparison किया, it is the engine of the family। पर्सोनिफिकेशन आपको सभी को पता है, द होल ट्री टम्बल्स एंड थ्राइल्स, द होल ट्री टम्बल्स दैट इज पर्सोनिफाइड यूज़ किया गया कि पूरा पेड़ हिल जाता है, ऐसे लगता है कि उसमें जीवन का संचार हो गया। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट पोइम, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपके, ये आपको फिर नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड, कि बर्ड्स का मोमेंट किसके साथ में कंपेयर्ड किया गया है, किसके साथ में कंपेयर्ड किया गया है, वो आपको पोइम में क्लियर किया मैंने। हाउ इज़ द टॉप ऑफ लबरनम, जो टॉप होता है लबरनम पेड़ का वो कैसा होता है, उसके पक्षी के बैठने से पहले। व्हाट हैपेंस, गोल्ड फिंच के वहाँ पे बैठने से पहले। व्हाट हैपेंस टू द ट्री व्हेन द फ्लाइज अवे, व्हाट हैपेंस, जब वो गोल्ड फिंच पक्षी उड़ जाता है तो उसके पेड़ के साथ में क्या होता है वो आपको लिखना है। व्हाट हैपेंस व्हेन द गोल्ड फिंच एंटर्स द ट्री, और क्या होता है जब गोल्ड फिंच एंटर कर जाता है पेड़ के ऊपर। व्हाट डज मशीन मीन इन द पोएम, मशीन का क्या मीन है इस पोएम के अंदर, क्या मीन है, पार्ट ऑफ ए फैक्ट्री मीन है, या पार्ट ऑफ ए कार मीन है, या द गोल्ड फिंच फैमिली का मीनिंग है, द लीव्स ऑफ द ट्री। इनमें से ऑप्शनल है तो आपको एक में से टिक करना है। तो ये थी आपकी पोइम, छोटी सी पोइम है लबरनम टॉप बाई टेड ह्यूज, आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए ओके, स्टे होम, स्टे हैप्पी।